आज हम कुछ दस्तावेजों के जरिए सिंधु हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआती खोज हुई थी जी उस कहानी को और इसके कुछ जाने माने शहरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी मतलब कैसे एक पूरी की पूरी जो गुमनाम सभ्यता थी वो दुनिया के सामने आई। चलिए इन स्रोतों में थोड़ा उतरते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी वाकई किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं लगती है ना। सोचना कितना दिलचस्प है कि कैसे मतलब जमीन के नीचे दबी हुई एक पूरी दुनिया अचानक से सामने आ गई। तो देखते हैं कि ये खोज असल में शुरू कैसे हुई और फिर इसे क्या नाम दिए गए। हाँ, तो शुरुआत कैसे हुई, मतलब कौन थे वो लोग जिन्होंने इस पहेली का पहला सिरा पकड़ा। हमारे पास जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि इसका श्रेय जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। जी हाँ, 1921 में उस वक्त पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो हेड थे सर जॉन मार्शल, उनके ही निर्देशन में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा नाम की जो जगह है वहां खुदाई शुरू करवाई। और ये वाकई एक, आप कह सकती हैं, बड़ा कदम था। और कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि ठीक अगले ही साल मतलब 1922 में एक और बड़ी खोज हुई, ऐसा दस्तावेज बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्री राखलदास बैनर्जी, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में एक पुराने बौद्ध स्तूप की खुदाई कर रहे थे और वहीं उन्हें मोहनजोदाड़ो के खंडहर मिल गए। अच्छा, वहीं पर? हाँ, मतलब एक और विशाल शहर सामने आ गया लगभग साथ साथ ही। कमाल है, एक के बाद एक दो बड़े शहर। तो क्या ये महज इत्तेफाक था या हड़प्पा की खोज ने बैनर्जी को कुछ इशारा दिया था? खैर जो भी हो, इन्हीं दो शहरों के मिलने के बाद शायद इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा होगा, है ना? क्योंकि दोनों सिंधु के पास थे। हाँ बिल्कुल, शुरुआती दौर में यही एक धारणा बनी, क्योंकि ये दोनों बड़े शहर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले थे, तो अंदाजा यही लगाया गया कि ये सभ्यता शायद इसी घाटी तक मतलब सीमित होगी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम चलन में आ गया। लेकिन फिर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है सुनने वालों के लिए। दो नाम क्यों? हाँ, ये बात है। इसकी भी एक वजह है और वो पुरातत्व की दुनिया में काफी आम है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जिस जगह पर किसी नई अज्ञात सभ्यता के पहले पुख्ता सबूत मिलते हैं और उसकी पहचान स्थापित होती है, उसी के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। अच्छा। तो क्योंकि हड़प्पा वो पहला स्थल था जहां खुदाई से खासकर 1927 के आसपास जो काम हुआ, उससे इस सभ्यता की एक विशिष्ट पहचान बनी, तो इसे हड़प्पा सभ्यता कहना भी उतना ही सही माना गया। ये एक तरह से परंपरा है। अच्छा, तो ये बात है, मतलब पहले खोजे गए स्थल को सम्मान देने जैसा। हाँ, नामों की भी अपनी एक कहानी होती है। और स्रोतों में एक और दिलचस्प बात मिली मुझे। कोई पिग्गट नाम के विद्वान थे, उन्होंने तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कह दिया था। ये तो बहुत बड़ा दावा लगता है उस समय के हिसाब से। हाँ, पिकट का ये कहना उस समय की समझ के हिसाब से काफी मायने रखता था, क्योंकि ये दोनों शहर बाकियों की तुलना में कहीं ज्यादा बड़े थे, ज्यादा व्यवस्थित नजर आते थे। उनकी प्लानिंग, उनका स्केल वो अलग ही था। तो ऐसा सोचना शायद स्वाभाविक था कि भाई यही सत्ता के मुख्य केंद्र रहे होंगे। जुड़वा राजधानियां, इस शब्द ने लोगों की कल्पना को भी खूब पकड़ा उस समय। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इन दो जुड़वा राजधानियों तक ही सिमटी हुई थी या कुछ और भी था? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। देखिए, पिग्गट की बात अपनी जगह ठीक है उस समय के ज्ञान के अनुसार, लेकिन अब तक अगर हम आज की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता से जुड़ी करीब 1000 जगहों का पता चल चुका है। 1000? बाप रे, मतलब ये सभ्यता तो बहुत ही ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। क्या ये सब के सब शहर थे? नहीं, सारे नहीं। जाहिर है इनमें से ज्यादातर शायद छोटी बस्तियां रही होंगी या गांव रहे होंगे, लेकिन जो सूत्र हम देख रहे हैं वो बताते हैं कि इनमें से कुछ जगहें वाकई में शहर थीं, मतलब पूरी तरह से विकसित अर्बन सेंटर्स जिन्हें कहते हैं। और वो कौन सी जगह हैं जिन्हें शहर माना गया है? दस्तावेजों में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अलावा चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार और बड़ावली के नाम हैं। बिल्कुल। यहाँ एक छोटी सी मतलब विसंगति कह सकते हैं नजर आती है। सूत्र कहता है कि 6 नगरों को ही ये दर्जा प्राप्त था, पर लिस्ट में 7 नाम दिए गए: हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार और बड़ावली। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया। 6 बोले और नाम 7 हैं। ये छोटी मोटी बातें पुराने दस्तावेजों में मिल जाती हैं, पर असली बात
जो समझने वाली है वो ये है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अलावा भी कई और महत्वपूर्ण शहरी केंद्र मौजूद थे। ये दिखाता है कि सभ्यता का जो ताना बाना था वो कितना फैला हुआ और कितना जटिल था। सिर्फ 2 राजधानियों की कहानी नहीं थी ये। तो हमने देखा कि कैसे राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जैसे लोगों की मेहनत और शायद थोड़ी किस्मत भी उससे एक पूरी भूली बिसरी सभ्यता हमारे सामने आ गई। कैसे अलग अलग वजहों से इसे कभी सिंधु घाटी कहा गया तो कभी हड़प्पा सभ्यता, और कैसे पिग्गट जैसे विद्वानों ने इसे जुड़वा राजधानियों वाले एक विशाल साम्राज्य के तौर पर देखा। बिल्कुल। और ये भी समझा कि ये कहानी सिर्फ 2 शहरों की नहीं है, बल्कि लगभग 1000 ज्ञात जगहों और कम से कम 6-7 महत्वपूर्ण नगरों की है। ये इस सभ्यता के विशाल और संगठित शहरी रूप को दिखाते हैं। और यहीं पर एक सवाल शायद मन में आता है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद उठा है। जब हम अक्सर सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पर, मतलब इन तथाकथित जुड़वा राजधानियों पर ही फोकस करते हैं, तो क्या हम अनजाने में चन्हूदड़ों, लोथल, कालीबंगा जैसे दूसरे अहम शहरों की भूमिका को और इस सभ्यता के असली फैलाव और उसकी जो विविधता थी उसको कहीं कम करके तो नहीं आंक लेते? ये एक सोचने वाली बात है।